के साथ हमने एनएसयूआई के तौर पर पहली बैठक उनसे की थी। तब से लेकर लगातार उनके साथ चल रहे हैं। उनके जो विचार थे, एक आम परिवार से उठे हैं वो जी। आम परिवार से संघर्ष किया उन्होंने। एनएसयूआई से स्टार्ट किया और एनएसयूआई से लेके युवा कांग्रेस हुई, जो मेन हमारी कांग्रेस पार्टी है उसका भी वो अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक रहे। आज तक इतिहास में एनएसयूआई में रहे तब भी वो सबसे लंबे समय के अध्यक्ष रहे, युवा कांग्रेस में रहे तब भी वो लंबे समय के अध्यक्ष और रहे। वह भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना स्वार्थ, बिना सत्ता लोलुपता के। हाँ, बिना स्वार्थ, क्योंकि उनका एक ध्येय था कि मैं जिस भी संगठन में रहूं पार्टी के, उसको मजबूत करूं। मजबूती और ईमानदारी से आज उसी का जो है वो एक फल जो कहते हैं परिणाम फल जो है वो पार्टी को मिल रहा है। जी। उसी समय की जो टीम है आज प्रदेश में जो है वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रही है। जी। तो हमने उनसे सीखा है कि जिस भी काम को करना है वो लगन से करना है, ईमानदारी से करना है, निस्वार्थ करना है और एक सोच लेके चलना है कि आप उस काम को मजबूती से आगे लेके जाए। अब आप पार्टी को संगठित करने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमीरपुर में क्या प्रयास करने के प्रयास सोच रहे हमारा यही रहता है कि हर जो हमारा कार्यकर्ता होता है बूथ लेवल का, जी। वो उसको मान सम्मान मिले। सरकार आज हमारी है तो उसकी इच्छा होती है, हर किसी की इच्छा होती है कि हमें जो है वो संगठन में भी और सरकार में भी एक ऐसा फील आए कि हम पार्टी के साथ जुड़े हैं और पार्टी की आज सरकार है। मिशन रिपीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहना चाहता हूं। तो यही मेरा ध्येय है कि हर कार्यकर्ता को जोड़ के रखें और उन्हें ऐसा महसूस करें कि आने वाले समय में भी जो है वो सरकार फिर दोबारा रिपीट हो और उन्हें ऐसी फीलिंग आए कि प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो हमीरपुर जिला से है और हमीरपुर जिला से 5 हमारी विधानसभा क्षेत्र हैं और 5 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मैं काम करूंगा और हर कार्यकर्ता को एक ऐसी फीलिंग दूंगा कि सरकार आपकी है और आपका मुख्यमंत्री घर का मुख्यमंत्री है। इस तरह का काम जो है हम फील्ड लेवल पे करेंगे। संगठन का जो पुनर्गठन हुआ है उसे पार्टी के लोग किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, अच्छा पहल हाईकमान, दिल्ली हाईकमान ने शुरू की है कि इस बार का जो संगठन बन रहा है, ये संगठन सृजन के तहत जो है वो इस बार चुनाव हुआ, चयन हुआ सबका। दिल्ली से जो ऑब्जर्वर भेजे गए हैं उनके तहत जो है वो हर कार्यकर्ता से एक फीडबैक ली गई, हर कार्यकर्ता के विचार जानेंगे और एक पैनल तब बना जब किसी कार्यकर्ता ने किसी का नाम लिया। ऐसे तो कई होते हैं कि मैं एप्लीकेशन दे दूं, अपना पर्चा दे दूं कि मेरा बायोडाटा ये है और मुझे भी जो है वो इसमें कंसीडर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रमाण ये जारी हुआ था कि आपको जाना है, कार्यकर्ताओं से रूबरू होना है और उनकी जो रिपोर्ट है उसको इकट्ठा करके आपने दिल्ली लानी है। तो इस तरह मैं हर जिला में जो वो ऑब्जर्वर भेजे गए दिल्ली से और उन्होंने सबसे सलाह मशवरा किया, सब कार्यकर्ताओं से जो बैठकर जो अलग अलग भी मिले वो और एक कंबाइंड बैठक भी हुई और सभी नेताओं से भी विचार विमर्श किए गए कि किस तरह का जो है वो अध्यक्ष बने जो संगठन को आगे ले जाए। तो उसी के तहत जो है ये संगठन का फैसला हुआ और आपके सामने जो है वो अभी 11 अध्यक्ष बनकर जो है वो प्रदेश में आए हैं। भारती जी, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा कि जैसा कि सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री जी को ना तो विपक्ष की ओर से इतना सहयोग मिल रहा है और ना ही सेंटर से जो है वो कोई कुछ मतलब धन या कोई फंड्स वगैरह जो मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी बिल्कुल तटस्थ होकर जो है वो प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। प्रदेश को ऊंचा उठाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए वो हर कोई नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और आम जनता के भलाई के लिए जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी एक ईमानदार मुख्यमंत्री वाली छवि भी बनती जा रही है लोगों में। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छवि की बात है, ईमानदारी की बात है, एक तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, मैं पूरे विश्वास से भी कहता हूँ कि इस तरह का शख्स हमने कभी नहीं कहीं नहीं देखा है कि शुरू से हम इकट्ठे रहे हैं। तो ईमानदारी की तो बात मुख्यमंत्री के लिए तो एक मिसाल है। यह ऐसा मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री किसी भी, मैं तो कहता हूं कि किसी भी प्रदेश का नहीं होगा। ठीक है जी, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं आज, हर जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में योजनाएं बना रहे हैं। अभी सबसे पहले आपने देखा कि आज तक ऐसा हुआ कि चाहे आप अधिकारी ले लो, कर्मचारी ले लो या कोई नेता ले लो, वो सबसे पहले अपनी कुर्सी की ओर भागता है। जब भी उसको कुर्सी मिलती है तो सबसे पहले वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठता है।
वो जाता है, या कोई मान लो कि कोई किसी को अपॉइंटमेंट हो जाती है तो सबसे पहले वो ज्वाइनिंग करता है कि मैं ज्वाइन करूं। लेकिन ये एकमात्र आज तक के इतिहास में हमने देखा, और हमने और स्टेटों में भी देखा, कि ये एकमात्र मुख्यमंत्री है जो सबसे पहले अनाथ आश्रम के, जी जी जी, वो जहां सबसे बड़ी जो बात है। बेटियां किस हाल में रहती हैं उनका दुख दर्द जानने के लिए कि उन्होंने कुर्सी नहीं देखी। हालांकि सचिवालय में जो अधिकारी कर्मचारी थे वो उनका इंतजार कर रहे थे कि वो यहाँ आएंगे, लेकिन ये सोच है, सोच इसलिए बनी क्योंकि वो आम परिवार से निकले। उन्होंने देखा है कि आम परिवार का दुख दर्द क्या होता है, सत्ता में आते हैं जिसका और कोई स्पेशल चिल्ड्रन के लिए आम वोट करने परिवार के का आम परिवार का दुख दर्द क्या होता है, ठीक है जी। और जिसका कोई नहीं होता है वो कैसे रहता होगा, लिए। जी जी जी, ठीक है नहीं। मिट्टी से जुड़े हाँ, हुए हैं, जिसका जो धरती से। सब कुछ संपन्न लोग हैं वो तो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन जिसको कोई सहारा नहीं है, जिसका माँ भी चली गई, बाप भी चला गया इस दुनिया से, ठीक है, उसको सहारा देने के लिए जो आश्रम बनाए हैं वो कैसे हैं, वो बच्चे कैसे रह रहे हैं वहां पे, किस हालत में। मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि इतना बड़ा दिल मैंने कभी किसी नेता का नहीं देखा, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी सुजानपुर आए हुए थे, वहां पे एक सैनिक स्कूल है, हालांकि सैनिक स्कूल है, वहां पे बड़े बड़े नेता रहे सुजानपुर से, केंद्रीय मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे वहां से, जी। लेकिन किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। नहीं सोचा। वहां बच्चे किस हाल में रहते हैं, वहां से ऑफिसर बनेंगे जो देश की सेवा करेंगे, लेकिन वो ऑफिसर कैसे बने, किस हाल में बने, वो किसी ने नहीं सोचा। लेकिन ये मात्र माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी थे, वो वहां आए, जब वो होली में आए तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनसे मिला सैनिक स्कूल का, और उन्होंने अपना दुखड़ा वहां पे सुनाया, और उन्होंने कहा कि देखिए जी हमारे जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में किस हाल में रहते हैं, अगर आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो उन्होंने बिना देखे ही वहां से बोला कि मैं हॉस्टल के लिए 3 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं, सैनिक स्कूल के लिए, जो कि सेंटर का ए है, ठीक है ना, सोसाइटी के तहत चलता है। लेकिन वहां से वित्त मंत्री भी रहे हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री, लेकिन आज तक उनका ध्यान नहीं गया। वहां से मुख्यमंत्री भी रहे प्रोफेसर धूमल जी, लेकिन उनका ध्यान नहीं गया। उनका विधानसभा क्षेत्र भी रहा, उनका एरिया रहा, ये जिला उनका रहा, लेकिन वहां से ऑफिसर बनते हैं, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो देखिए इतना बड़ा दिल। और जब बजट में प्रावधान किया गया तो 5 करोड़ का कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और बढ़ा दिया उसको। तो ये बड़ा दिल है उनका कि मतलब किस तरह से बच्चे जो वो वहां तैयार होंगे, कैसे ऑफिसर बनेंगे, कैसे हमारे देश की सेवा करेंगे, कैसे देश की रक्षा करेंगे। तो इस तरह का मुख्यमंत्री मिलना प्रदेश को बड़ा ही मुश्किल